छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने नए राज्यपाल का स्वागत किया। केदार गुप्ता ने कहा कि जितने भी राज्यपाल मिले सभी ने छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता की। नए राज्यपाल मिलने से छत्तीसगढ़ की प्रगति और तेजी से होगी। नए राज्यपाल मिलने से आरक्षण पर सियासत तेज होने पर पलटवार करते हुए केदार गुप्ता ने बयान दिया। कुमाऊं के सेना रेजिमेंटल केंद्र रानीखेत में केआरसी ओपन क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सेना के जवानों समेत 750 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में सिपाही अंशुल अवाना पश्चिम कमान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राइफलमैन कुलदीप सिंह दक्षिण पश्चिम कमान दूसरे और अग्निवीर दीपक नारायण दक्षिण पश्चिम कमान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकासनगर में गंगा समग्र के सदस्यों ने हरबटपुर के आसन नदी के तट पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। इस कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और पौधारोपण किया। विधायक मुन्ना सिंह ने कहा कि स्वच्छ जल और वायु जरूरी है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी को अपने जीवन में आत्मनिर्भर भारत के व्रत को निभाने में भागीदार बनना चाहिए। कृषि संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि 5 साल कांग्रेस ने लोगों की चिंता नहीं की। सावन का महीना हिंदुओं के लिए पवित्र चतुर्मास में से एक माना जाता है और इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से शिवजी से है और इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने विष का सेवन किया था। सावन के महीने में श्रद्धालु मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को मनाने के लिए चले हुए अनुष्ठान होते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर है तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के छतरपुर में मानसून की बेरुखी से किसानों से लेकर आम लोग परेशान। ऐसे में बारिश के लिए पूजा पाठ से लेकर अजीबोगरीब टोटके हो रहे हैं। छतरपुर शहर के चौक बाजार में सर्व समाज के लोगों ने गधा और गधी का विवाह कराया ताकि बारिश हो। आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने टिहरी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जहां एक ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टिहरी सहित अन्य स्थानों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वहीं अब पार्टी के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने के लिए तैयार हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में आपदा के हालात से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। हिमाचल प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इसको लेकर जानकारी। और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक इंदौर दौरे पर रहे जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खटीक ने कहा कि राज्यों से भेदभाव के आरोप गलत हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही है। पेयजल, आवास योजनाएं सब बनती हैं तो सभी को इसका फायदा मिलता है। जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने केंद्रीय बजट की इस बीच जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में सभी नागरिकों का ख्याल रखा गया है। गरीब, महिलाएं, अन्नदाता और युवाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। इस बजट से देश का विकास होगा। वहीं उन्होंने दंतेवाड़ा के किरंदुल के बाढ़ पीड़ितों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाकर यूपी विधानसभा उपचुनाव में समीकरण साधने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल सिंह यादव, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर के नाम के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। अब इस बीच मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते की सुरक्षा के लिए बनी तार जाली टूट गई। दरअसल श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के बाद चीता प्रोजेक्ट का तीसरा चरण गांधी सागर अभ्यारण्य में शुरू होने वाला है। यहां तार फेंसिंग कर बाड़ा तैयार किया गया था मगर भारी बारिश के चलते फेंसिंग मिर्जापुर में कावड़ी से भरी बस और ऑटो की टक्कर हुई जिसमें ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पूरी घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के महोखर गांव के पास की। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग प्रयागराज के उग्रसेन से मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कावड़ियों से भरी बस से ऑटो की टक्कर हो गई। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के काम कर रही है, लेकिन सालों बाद भी ये कोशिश नाकाफी लग रही है। ताजा मामला अब्दुल्लागंज के तामोट गांव का, जहां हाई स्कूल की हालत खस्ता हाल है। प्राथमिक स्कूल में अभी 200 बच्चे पढ़ते हैं जो गिरते पलस्तर और टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर है। स्कूल के इस हालात के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। झारखंड में बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने विरोध किया और 29 जुलाई से प्लांट को बंद करने का फैसला लिया।
एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल नाचरानी ने बताया कि पहले चरण में CSPDCL आधारित 200 मिनी स्टील उद्योगों को बंद किया जाएगा और इसके बाद प्रदेश के 500 उद्योगों को बंद करने का फैसला संघ ने लिया है। उन्होंने कहा कि 1 जून से 25 जून तक 25 जो दरें बढ़ाई गई हैं वो परेशानी है। भारतीय औद्योगिक संस्थान रुड़की का 24वां वार्षिक दीक्षांत समारोह धूमधाम से मना। इस दौरान 2513 उपाधियां बांटी गई, जिसमें स्नातक करने वाले छात्रों में 1277 और स्नातक 794 स्नातकोत्तर और 442 PhD छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इसके साथ 143 मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। सूरजपुर में जिला स्तरीय संवाद शिविर लगाया गया। भैयाथान मंगल भवन में हुए इस कार्यक्रम में कलेक्टर रोहित व्यास समेत जिला प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे। अब इस दौरान अफसरों ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका समाधान भी किया। शिविर में शिकायतों से जुड़े करीब 126 मामले आए। वहीं कलेक्टर ने लोगों से ज्यादा शिविर का लाभ उठाने की अपील की। एक और प्रशासन शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, तो वही जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत काम के लिए मुख्यमंत्री जतन योजना चलाई जा रही है। एक सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के रेसरी में ये मामला सामने आया है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टला। प्राथमिक शाला का जर्जर भवन अचानक ढह गया, जिसमें शाला में रखे सारी बेंच के साथ कई सामान भी टूट गए। हालांकि उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर एक दिन के अंबिका दौरे पर रही, जहां उन्होंने जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन्हें जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हालत में मिले। सावित्री ठाकुर ने बताया कि बजट के बाद ये उनका पहला दौरा है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों को किस तरह से संवारा गया, इसकी बानगी कोरबा में देखने को मिली, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूलों की मरम्मत की गई, लेकिन बारिश ने स्कूलों में किए गए काम की पोल खोल दी। हालात यह है कि मरम्मत किए गए कई स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है। शमशाबाद में यादव महासभा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राकेश यादव महानीम चौराहे को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा 1 लाख रुपए यादव धर्मशाला निर्माण के लिए और 51,000 रुपए चल समारोह कार्यक्रम के लिए दिए गए। यादव समाज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर हर साल रथ यात्रा निकालता है। बदायूं में थाना कुंवरगांव पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 6 अंतर जनपदीय गैंग के तस्करों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। बीती रात को थाना कुंवरगांव पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के 6 सदस्यों को 52 किलो 200 ग्राम डोडा छिलके के साथ गिरफ्तार किया। डोडा छिलका की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4,90,000। मामला विकासखंड जलीलपुर के खादर क्षेत्र का, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। उप जिलाधिकारी चांदपुर विजय शंकर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों रायपुर खादर, जलालपुर खादर, मीरापुर सीकरी, खानपुर खादर, दतियाना आदि गांव का दौरा किया और लोगों से अपील की कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए और अत्यधिक जलभराव वाले स्थानों पर न जाए। कासगंज में हफीज गांधी ने सड़क पर धान के पौधे रोककर प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उबड़ खाबड़ सड़क पर धान के पौधे रोककर गुंज डुंडवारा नगर पालिका का ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही 17 साल पहले बनी सड़क का फिर से निर्माण कराए जाने की मांग की। अब्दुल हाफिज ने बताया कि सड़क 17 साल पहले बनाई गई थी, जो बर्बाद हो गई। मुरादाबाद में 3 दिन पहले गायब हुए मासूम बच्चे की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 3 दिन पहले गायब हुए मासूम बच्चे अबूजर का गन्ने के खेत में शव पाया गया। चाचा ने ही मासूम बच्चे अबूजर का कत्ल किया था, क्योंकि दादा अपने पोते अबूजर की जायदाद का वारिस बनना चाहते थे। इसके चलते नशे के आदी चाचा ने खेत में बच्चे की हत्या कर दी। सिवनी में ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सिवनी जिले के पलारी में धरना प्रदर्शन हुआ, जहां एक्सप्रेस ट्रेनों के पलारी में स्टॉपेज सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उच्च अधिकारियों के नाम स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। सिवनी जिले के पलारी रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों की स्टॉपेज, रैक पॉइंट जैसी कई मांगे रखी गई। अम्बेडकर नगर की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 10 सालों से जिले के 246 गुमशुदा और 28 अपहरण के मामले में बरामदगी नहीं हो सकी। अब इनको खोजने के लिए ऑपरेशन तलाश अभियान शुरू किया गया है। ऐसे परिवारों को अब बुलाया गया, जिसके जिले के 274 लोगों का डॉसियर बनाकर विभिन्न पोर्टलों पर अपलोड कर तलाश की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए DCRB, सर्विलेंस सेल और मीडिया सेल काम करेगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मोहित राठौड़ का शव उनके पैतृक गांव सवा नगर पहुंचाया गया। 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। डीएम SSP सवा नगर गांव पहुंचे। साथ ही डीएम निधि श्रीवास्तव ने शहीद की पत्नी से मिलकर उन्हें सहानुभूति जताई। गांव में इस्लाम नगर, बनखेड़नी मंदिर, विसोली रोड से सवा नगर तक
सम्मान यात्रा निकाली। बलरामपुर में इंजीनियर के द्वारा 25 करोड़ का घोटाला करने का ये मामला सामने आया है। पूर्व में तैनात अधिशासी इंजीनियर मेघ प्रसाद पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। पूर्व के जिलाधिकारी ने मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर टीम गठित कर अब जांच पड़ताल की जा रही है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के शहीद सप्ताह आयोजन को दंतेवाड़ा डीआरजी बस्तर फाइटर के जवानों ने नाकाम कर दिया। डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया। हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली मारे गए नक्सली साथियों की याद में नक्सल शहीद स्मृति सप्ताह मनाते हैं। एसडीओपी राहुल कुमार उइके ने बताया कि कोसलनार मंगनार में सर्चिंग अभियान चलाया गया था। फर्रुखाबाद में वृद्ध ने गंगा में छलांग लगा दी। बेटे की गाली गलौज से तंग आकर वृद्ध ने गंगा में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम पचपुखरा में रहने वाले 65 साल के जवाहरलाल काफी बीमार रहते थे। बेटे की गाली गलौज और बदतमीजी से तंग बुजुर्ग ने इटावा बरेली हाईवे पर बने गंगा पुल से छलांग लगा दी। गरियाबंद में उफनती नदी पर शव यात्रा की गई। कंधे पर अर्थी लेकर उफनती नदी को ग्रामीण पार करते नजर आए। ग्रामीण 7 साल से पुल की डिमांड कर रहे हैं। पुल की मांग को लेकर ग्रामीण नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी कर चुके हैं। मामला गरियाबंद जिले के मेनपुर कला गांव का है। इस मामले को लेकर सिस्टम पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गोटेगांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गोटेगांव के समृद्धि सैनिटरी डे केयर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क नाक कान गले की जांच करने के बाद मरीज को दवाइयां दी गई। डॉक्टर श्रेयस पांडे ने मरीजों का इलाज किया। बड़ी संख्या में मरीजों ने अपनी यहां पर आकर जांच कराई। गुन्नौर में पीडब्ल्यूडी विभाग के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे गुणवत्ताहीन कार्य से गुन्नौर विधायक नाराज हैं। पानी के तेज बहाव में वर्सोवा धर्मपुर पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुल में निर्माण के दौरान ही दरारें आ गई। गुन्नौर विधायक क्षेत्र के भ्रमण पर निकले जब यह मामला उनके सामने आया। अब इस मामले में कार्रवाई की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की चर्चा की। पीएम मोदी ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद पौधारोपण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक ही समय में लाखों पौधों का रोपण किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपनी मां के नाम और धरती मां के नाम पौधा लगाने की अपील की। जांजगीर चांपा के अकलतरा के सीसीआई चौक में मालवाहक गाड़ी को स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में स्कूटी सवार जीजा साले की हालत गंभीर और दोनों को अकलतरा अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया। घटना के बाद मालवाहक गाड़ी को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार जीजा और साला आधार कार्ड सुधरवाने अकलतरा आए थे। लखनऊ में बंथरा थाने पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों को धरना प्रदर्शन जारी है। ऋतिक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, नौकरी और सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोग जिले के सक्षम अधिकारी को बुलाए जाने की मांग पर अड़ गए। एसीपी धरने पर बैठे ब्राह्मण समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। सभी दारोगा इब्बन हसन की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। मासूमन पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम भीतीडीह में शुक्रवार करीब दोपहर 4 बजे बाप बेटे के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें बाप ने बेटे की धारदार टंगिया से हत्या कर दी। खाना पीना नहीं देने को लेकर अक्सर पिता बेटे के बीच झगड़ा होता था। बेटा मारपीट करता था। घटना के समय पत्नी और बच्चे घर में नहीं थे। कई बार पिता जान से मारने की धमकी दे चुका था, तो घर में अकेले पाकर पिता ने उसकी हत्या कर दी। 75 साल के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक में शामिल किए जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भारत के लिए मेडल भी वो जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहली रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 1937 में इटली के मोन्जा में आयोजित की गई थी। सिवनी जिले के बरगाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवनी बालाघाट मार्ग पर ग्राम कोडिया के पास एक यात्री बस और बोलेरो वाहन में जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो सवार ग्राम विजयपानी के रहने वाला था। जानकारी के अनुसार यात्री बस बालाघाट से आ रही थी। इसकी बालाघाट जा रही कार से सामने से टक्कर हुई। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन अजाक्स ने रविवार को संगठन के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जापान के जारी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की गई। जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की गई। साथ ही साथ हर महीने 10 तारीख तक छात्रवृत्ति देने की मांग की गई।
वहीं बुलंदशहर में टीकाकरण के बाद आधा दर्जन से ज्यादा छात्राओं की हालत बिगड़ गई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी से बचाव के लिए छात्राओं का टीकाकरण किया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर ने छात्राओं का हाल जाना। पूरी घटना का वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। बजट के बाद रविवार पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे और वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस को लेकर बात रखी। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। पीएम ने कहा कि आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इन छात्राओं में एक छात्रा श्रेया अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी, जिसमें अप्रैल महीने में भी एडमिशन लिया था, जिसमें बिल्डिंग में कोचिंग चल रहा था और उसी के बेसमेंट में लाइब्रेरी। शाम को लाइब्रेरी में श्रेया समेत कई दूसरे छात्र और छात्राएं मौजूद थी। इस बीच बारिश के कारण अचानक बेसमेंट में पानी। छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु वन भैंसा को संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन भैंसा संरक्षण संवर्धन केंद्र बनाया। इसमें देश नक्सल पालतू भैंसों को बाड़े में रखा गया था, लेकिन परीक्षण के बाद 16 देशी भैंसों को खुले में छोड़ दिया गया। इसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। आरएसएस से प्रतिबंध हटाने के मामले में न्यायाधीशों की टिप्पणी को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उनकी निजी राय बताया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए विवेक तनखा ने न्यायाधीशों को यह समझाइश दी कि वो विवादित टिप्पणी करने से बचे। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा कि आरएसएस से प्रतिबंध सरकार ने अलग किया था। इस मामले में कोर्ट का फैसला सिर्फ 2 लाइनों में भी किया जा सकता था, पर इस पर की गई टिप्पणियां न्यायाधीशों की निजी राय। झाबुआ में आदिवासी युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने हरिनगर पुलिस थाने का घेराव कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन युवक रास्ते में ही मिला। उसके बाद ही बात खबर मिलती, ग्रामीणों ने इंदौर के पालदा क्षेत्र के रहवासी पिछले 5 सालों से मूलभूत सुविधा न मिलने से परेशान है। रहवासियों का कहना है कि बारिश में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। गलियों में जल भराव हो जाता है, जिस कारण घरों में गंदा पानी भर जाता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। रहवासियों का कहना है कि अगर नगर निगम की कचरा वाहन भी पिछले 4 महीने से यहाँ नहीं आ रही है। ड्रेनेज, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्या है। यूपी कन्नौज में कारगिल जंग में घायल होने वाले दिवंगत सैनिक के घर मंत्री असीम अरुण पहुंचे। उन्होंने दिवंगत सैनिक रामनरेश यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए और सैनिक की पत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने सैनिक के परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि गुगरापुर ब्लॉक के हनुमंत खेड़ा के रहने वाले दिवंगत सैनिक रामनरेश यादव जम्मू कश्मीर में शहीद जवान मोहित कुमार राठौड़ का उनके पैतृक गांव समानगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में शामिल हजारों लोगों ने नम आंखों से विदा किया। जैसे ही शहीद मोहित कुमार का शव बंदायूं पहुंचा तो जिले में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में कोहरा मच गया और इस दौरान डिप्टी एसएसपी समेत तमाम नेताओं ने उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के केरसेड में मानसून सत्र कराने के लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगस्त में मानसून सत्र होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तारीख तय नहीं की है। कैबिनेट ने सत्र का समय और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खुंडुड़ी भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार ने ई विधानसभा के लिए बजट जारी किया था, जिसमें राज्य ने भी मदद की है। पहले चरण के लिए देहरादून स्थित विधानसभा को ई विधानसभा के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।